Morning student, myself Manvendra Kumar Dubey, maths teacher in US Academy and Institute, Gorakhpur. So today online classes started for class 11th student. This is second class because first class is over. Now today first topic start subset. मीन्स क्लास 11th का जो सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट किया जाएगा वो हमारा टॉपिक होगा सबसेट, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिफिनीशन ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, इसके बारे में स्टडी किया था। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, सबसेट। तो सबसेट का डिफिनीशन समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू सेट। मीन्स कोई हम दो सेट एज्यूम कर लेते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। If every element of A is an element of B, मीन्स A का जितना भी एलिमेंट हो, मीन्स A में जितने भी एलिमेंट हो वह B के भी अगर एलिमेंट हो, then A is called subset of B. And representation of subset is this. मीन्स अगर A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है तो हम कहेंगे A is subset of B. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम किसी फैमिली मेंबर की बात करें, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और राम की जो फैमिली की बात करें तो राम, सीता और उनके 2 पुत्र लव और कुश। तो अगर हम यहाँ से सबसेट का डिफिनीशन क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे राम की जो फैमिली है, चाहे राम हो, सीता हो, लव हो या कुश हो, वह दशरथ की फैमिली से क्या होगा, बिलोंग करेगा। मीन्स कहने का है कि जितने भी एलिमेंट राम का सेट जो बन रहा है, राम, सीता, लव, कुश, और दशरथ का जो बनेगा वो पूरी फैमिली बनेगी। तो यहाँ इनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे लव हो, कुश हो, सीता हो या राम हो, क्या होंगे, दशरथ की फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो सेम उसी तरीके का सबसेट होता है कि जैसे अगर सपोज करिए A इज इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 एक सेट है, और सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहां से कहा जाएगा कि A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B। तो मीन्स कहने का है कि सेट A में 1 2 3 मीन्स 3 एलिमेंट्स थे, और यही एलिमेंट सेट B में भी है और इससे मैक्सिमम एलिमेंट भी है। नहीं तो अगर A और B दोनों में सेम एलिमेंट होता तो इक्वल सेट हो जाता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट A एंड B बी टू सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मीन्स A and B are two set. Every element of set A is an element of B. Means A का जो प्रत्येक एलिमेंट है अगर वह सेट A में बिलोंग करता है तो सेट B में भी उसे बिलोंग करना होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, A is subset of B। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, जैसे सबसेट, जैसे सेट A इज इक्वल टू 1 2 मीन्स 2 एलिमेंट है सेट ए में, तो इसके सबसेट क्या होंगे, 5 जो होता है वह किसी भी सेट का सबसेट होता है। इम्पटी सेट एवरीवेयर होता है, जैसे एयर एवरीवेयर होता है, ऐसे 5 भी हमारा क्या होता है, एवरीवेयर होता है। 5 हर जगह होगा, 1 2 और 1 2। तो यहाँ पे जो इसके सबसेट हुए सेट ए के, एक 5 हो गया, दूसरा 1 हो गया, फिर 2 हो गया, मीन सेपरेटली 1 को लिख लिया, सेपरेटली 2 को लिख लिया और फिर 1 2 को मिला करके। तो यहाँ से हमें कितने मिले सबसेट, 1 2 3 4। तो यहाँ से ऐसे हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो था सेट ए में वो क्या था, 2 है, और यहाँ इसके जो सबसेट बने तो सबसेट कितने बने हैं, 4। तो मतलब ये कहने का है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। एक फार्मूला है कि किसी सेट से अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो फार्मूला बन जाएगा 2 टू द पावर n। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर n इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जब सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे तो सबसेट कितने हुए थे, 4। तो ऐसे ही जो जनरल फार्मूला बना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो कोई भी, जैसे अगर सपोज करिए कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स होता, 1 2 3,
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाता हमारा 2 to the power 3, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 एंड 2 to the power 3 मीन्स 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाते हैं 8। तो ऐसे किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके हेल्प से हम नंबर ऑफ सबसेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी सबसेट के डिफिनीशन से दो और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आता है, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, इसके भी डिफिनीशन को हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल है, अगर हम कहें कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां पे लिखा हुआ अगर ये कहा जाए सुपरसेट, देखते हैं सुपरसेट ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर कहीं पे ए जो है वो सबसेट है बी का, वी से दैट बी सुपरसेट मींस अगर ये हमारा सबसेट है बी का तो बी को हम लोग सुपरसेट कहेंगे ए का। मींस ए अगर सबसेट है बी का तो बी क्या होगा, ए का सुपरसेट होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, इनइक्वालिटी एक हटा दी गई है। जैसे वहां सबसेट में था ए कंटेंट इन बी, इसको कंटेंट भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ से इस साइन को हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये इक्वल साइन रिप्रेजेंट करता है और केवल अगर ये आएगा ये सबसेट बी तो ये हमारा सबसेट रिप्रेजेंट कर सकता, मींस बी सुपरसेट। सुपर का मतलब क्या होता है कि वो सबसे बेस्ट है। तो अगर कहीं पे जैसे सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ इसका एग्जांपल है 1 2 लिया गया है और बी इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस जो इनइक्वालिटी है इसका फॉलो नहीं होगा, बिकॉज सेट ए नॉट इज इक्वल टू सेट बी। तो ये इनइक्वालिटी जब हट जाएगी तो ए हो जाएगा बी का सबसेट, लेकिन इसी को हम पढ़ते क्या है, बी सुपरसेट ऑफ ए। बी जो होता है ए का क्या होता है, सुपरसेट होता है। मींस कहने का है ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग टू बी बट ऑल एलिमेंट ऑफ बी नॉट बिलोंग टू ए। मींस बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में बिलोंग नहीं करेंगे। अब यहाँ आता है तीसरा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट इफ ए कंटेंड इन बी, इफ ए कंटेंड इन बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी, ये दो कंडीशन लिखा हुआ है कि इफ ए कंटेंड इन बी and a not is equal to b, then a is called proper subset of b, then a is called proper subset of b। मीन्स कहने का ये हुआ कि a कंटेंट करता हो b में, बट कंडीशन क्या है, a नॉट इज इक्वल टू b, इसमें से a नॉट इज इक्वल टू b, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मींस ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मींस कहना यह है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं अगर उसमें से इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस कर दिया जाए तो हमें प्रॉपर सबसेट मिल जाता है। और इम्प्रॉपर सबसेट तो हर सेट का फिक्स होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट हमारा हर सेट का फिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ये सिंपल है कि कोई भी अगर सेट हो उसमें दो एलिमेंट, एक तो फाइव, एक इटसेल्फ है सेट इटसेल्फ, कि किसी सेट में दो ऐसे एलिमेंट होंगे जैसे एक फाइव और एक इटसेल्फ है सेट, अगर इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए तो जो एलिमेंट बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्या होता है, फाइव एंड इटसेल्फ इस सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, कि किसी सेट में केवल दो एलिमेंट, एक फाइव और दूसरा खुद वो सेट, अगर यही दोनों हमारे क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और अगर इसी दोनों को रिमूव कर दिया जाए किसी सेट से तो वह क्या बचेगा, प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2। अब अगर इसका सबसेट बनाया जाए तो सबसेट जो होगा हो जाएगा 5 1 2
एंड 1 2। तो यहां से मैंने क्या बताया कि एक 5 और दूसरा क्या 1 2 इटसेल्फ ए सेट, ये जो सेट ए है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और जो रिमेनिंग बचता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो जो ये 1 और 2 बचा है, ये हमारा क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो मतलब कहने का ये है कि इम्प्रॉपर सबसेट तो हर सेट का क्या होगा, फिक्स होगा। एक इटसेल्फ ए सेट और दूसरा इम्पटी सेट 5, ये दोनों हमारे इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। और पूरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट से अगर इन्हीं दो इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉपर सबसेट। कंपटीशन में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फार्मूला अगर याद होगा तो इस फार्मूले से हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे। जैसे सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अभी मैंने फार्मूला बताया 2 to the power n होता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, क्लियर हो गया कि केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो जो प्रॉपर सबसेट होता है उसको कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट। इसके बारे में जब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो एक कंपटीशन आईआईटी लेवल के कंपटीशन का मैं 2 क्लास लूंगा जिसमें सारे ट्रिक टेक्निक बताई जाएगी कि किसी क्वेश्चन को इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनीशन हमारा है यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने सबसेट पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन गिवन कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मींस इस यूनिवर्स में जितने भी सेट हैं अगर हम उनका कलेक्शन कर लें, उनका यूनियन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इस अर्थ पे जो कुछ भी है अर्थ के अंदर कंटेंट होता है। तो सेम सिचुएशन ऐसे है कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो जितने भी टाइप ऑफ सेट हैं उनका जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ए सेट दैट कंटेन ऑल सेट, मीन्स जो सारे सेट को कंटेन करता है इन गिवन कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर यू। इसको हम लोग कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जब बनता है तो यूनिवर्सल सेट को एक हम रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। मीन्स यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास 3 सेट्स हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 मीन्स 2 एलिमेंट, set B is equal to given 2 3 4 means 3 element, and set C is equal to given 3 4 5 6 means 4 element. Then universal set, अगर हमारे पास इस यूनिवर्स में ये 3 सेट दिया हुआ हो तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होगा कि जो सारे एलिमेंट को क्या करता हो, कंटेन करता हो। तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स जिसमें 1 2 भी कंटेंट हो रहा, 1 2 मीन्स 2 3 4, सेट बी भी कंटेंट हो रहा, 3 4 5 6 3 4 5 6, सेट सी भी कंटेंट हो रहा। मीन्स यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे सेट वहां पे कंटेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ए बी सी 3 सेट से, तो इससे जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, जो तीनों सेट को क्या होना चाहिए, एटलीस्ट तीनों सेट को कंटेंट करना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट डिफिनीशन है पावर सेट। तो पावर सेट का डिफिनीशन बहुत इजी है, इस पे भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको देखा जाए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, मीन्स अगर कोई सेट है और सेट का सबसेट बना लिया जाए और उस सबसेट का अगर कलेक्शन कर लिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। जैसे अभी सबसेट के बारे में स्टडी किया कि कोई एक सेट ले लेते हैं, उससे कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उन्हीं सबसेट को हम लोग क्या करें, एक कर्ली ब्रैकेट में कलेक्ट कर लें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अगर कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट क्या होगा, पी ए रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स पावर सेट रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। एग्जाम्पल, लेट set A is equal to given 2 element 1 2, then write power set। तो पावर सेट इसका अगर पूछा जाए, set A is equal to 1 2 then find PA means पावर सेट। तो पावर सेट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा कि पहले हम इसका सबसेट बना लेते हैं, तो इसके सबसेट क्या होंगे, 5 1 2
1 2, ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। और इसी का अगर हम लोग कलेक्शन कर लें तो उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट इज इक्वल टू 5 1 2 1 2, ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। मींस कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एग्जांपल लिया, अब इसका भी फार्मूला बन जाएगा, जनरलाइज कर लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज 1 2 3 4, मीन्स ये क्या है, 4 है। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2। मीन्स अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर क्या आया, 2। अगर पावर सेट ए इज इक्वल टू, सपोज करिए 3 एलिमेंट्स होता, 1 2 3, कोई जरूरी नहीं है कि रैंडम ऑर्डर में हो, जैसे 1 5 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग पावर सेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही 2 का क्या होगा, पावर होगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट हमने निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका भी सेम फार्मूला होगा जैसे सबसेट का था, 2 to the power n। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 एलिमेंट्स है 2 to the power 2, 3 एलिमेंट है 2 to the power 3, 4 एलिमेंट है 2 to the power 4। ऐसे अगर किसी सेट ए में अगर सपोज करिए n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पावर सबसेट में होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power n। मीन्स जो फार्मूला बताया मैंने टोटल नंबर ऑफ सबसेट का, सेम फार्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट का, 2 to the power n। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स ऑफ एज सबसेट ऑफ आर। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल बहुत नेसेसरी है, क्योंकि डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, तो उसमें इंटरवल की नीड पड़ेगी हमें। तो इंटरवल मतलब बेस है, हमें बेस बहुत अच्छे से समझना होगा कि सबसेट से कोई यहाँ बहुत लेना देना नहीं, इंटरवल से मतलब है कि इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल क्या होता है या इंटरवल क्या चीज़ है। तो इंटरवल का यहाँ पे जो मतलब है वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। जो इंटरवल होता है वो 4 टाइप का होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं जैसे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तो यहाँ बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीशन है, सपोज ए एंड बी बी 2 एलिमेंट्स, राइट हियर क्लोज इंटरवल। मीन्स क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट जैसे ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा ए है, बी है। ए मीन्स है कि ये लोअर लिमिट टाइप का है, कि मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है, और बी का मतलब हायर एलिमेंट है, राइट हैंड साइड का एलिमेंट है। तो इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस R इक्वल टू B एंड ग्रेटर R इक्वल टू A। मेन मतलब यह डिफिनीशन हमें यहाँ नहीं रखना, हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है। जैसे ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेशन क्लोज इंटरवल का मैंने बताया कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है क्लोज इंटरवल का, जो भी एलिमेंट होगा इसके अंदर इंक्लूड होगा इनसाइड। तो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस आर इक्वल टू बी बट ग्रेटर आर इक्वल टू ए। मीन्स ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो हमारा ये इंटरवल यूज होगा, ये टॉपिक। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। जब यहाँ पे क्लोज की बात की जाएगी तो सपोज करिए हमने सर्किल इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे सर्किल लिया तो क्लोज इंटरवल से इससे क्या रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि जब हम इंटरवल कोई बनाएंगे तो ए और बी को भी उस इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। मतलब सीधा है कि अगर ये कहा जाए कि x, जैसे लिखा जाता है x बिलोंग्स टू 1 2, तो इसका मतलब ये है कि जो x है वह 1 और 2 को भी लेता है और उसके बीच के भी एलिमेंट्स को लेता है। मीन्स कहने का जैसे ए और बी हमने लिया, इसके बीच जितने भी एलिमेंट है उसको तो इंक्लूड करेगा ही, और ए और बी दोनों को इंक्लूड करेगा, मीन्स इसको भी लेगा। जैसे यहाँ कहा जाए x बिलोंग्स टू 2 to 5,
तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो x है वो किस नंबर में बिलोंग कर रहा है, 2 to 5, मीन्स 2 को भी इंक्लूड करेगा, 5 को भी करेगा, और उसके बीच के जो एलिमेंट है उसको भी, मतलब 2 3 4 5 के सारे एलिमेंट में वो क्या होगा, बिलोंग करेगा। तो क्लोज इंटरवल में यही हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ए और बी को इंक्लूड किया जाता है, और दूसरा इसका जो सिंबल होता है लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल दोनों यूज होता है। अब दूसरा इसी को हम कंपेयर करके करते हैं, जैसे ओपन इंटरवल ले लेते हैं। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट नेचर रखता है इसका। जैसे दूसरा ओपन इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय ओपन मींस दिस टाइप, मींस ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल है। इसमें अगर दो एलिमेंट ए और बी है तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ये होगा x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। यहाँ बहुत ध्यान देना होगा कि जो हमारा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जब हमने ओपन इंटरवल की बात की तो ये जो इनइक्वालिटी है इक्वल की वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। यही दोनों में डिफरेंस है कि जो क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें ए और बी को इंक्लूड करते हैं, और जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें ए और बी को एक्सक्लूड करते हैं, मीन्स उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हमारा ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पे ये होल रहता है, मीन्स हम ए और बी के बीच के एलिमेंट्स को लेंगे, ए और बी को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल। दो चीज ध्यान रखना है कि इसका सिंबल इस तरीके का होता है ओपन इंटरवल में, और जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मीन्स इंक्लूड नहीं करते हैं, छोड़ दिया जाता है। ए और बी को दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बीच का जो एलिमेंट होगा वही हमारा उस सेट में बिलोंग करेगा। जैसे अगर कहें x बिलोंग्स टू 2 to 5 या 2 to 4 कहें, तो यहां से क्या होगा कि x रियली जो बिलोंग करता है उसमें क्या होगा, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, 3, मीन्स इसमें कौन सा एलिमेंट केवल है, 3 है। तो यही ध्यान देना है कि जो हमारा ओपन इंटरवल है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। अब थर्ड जो डिफिनीशन है वो हमारा है सेमी ओपन, ए बी, इसका रिप्रेजेंटेशन है एक तरफ ओपन होता है दूसरी तरफ क्लोज हो जाता है। तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन a बट लेस आर इक्वल टू b। ऐसा क्यों लिखा गया, a हमारा ओपन है, मीन्स a को नहीं ले रहा है, तो इसीलिए a के साथ हमने ओपन का रिलेशन किया, b हमारा क्लोज है तो x का रिलेशन b के साथ क्लोज हो गया। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा ओपन a और ये हमारा b हो जाएगा क्लोज, क्योंकि हम b को इंक्लूड कर रहे हैं और a को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा जो a इंटरवल है वो सेमी ओपन है। चौथा है सेमी क्लोज, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये और बी इस तरह का नेचर रखेगा, ये हमारा होगा, इसका जो रिलेशन होगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू a बट लेस देन b। क्योंकि हमारा जो b है ये ओपन है, a क्या है, क्लोज है, तो x का a के साथ क्लोज का रिलेशन हुआ, x का b के साथ कैसा रिलेशन है, ओपन रिलेशन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी क्लोज कहेंगे। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, a को इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि जो क्लोज इंटरवल होता है वो इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा, इंक्लूड करेगा, और b हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है इसलिए एक्सक्लूड करेगा। तो यहाँ इसीलिए ओपन सर्किल बनाई गई है कि इस एलिमेंट को हमें नहीं लेना है सेट में, और इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट को सेट में लिया जाएगा। तो ये 4 टाइप के जो हमारे इंटरवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से एक चीज और भी पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। अगर पूछा जाए लेंथ ऑफ इंटरवल, तो अगर कोई भी सेट ले, जैसे हमने चाहे इस सेट का बात करें, इसका इसका इसका, तो जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू b माइनस ए, फार्मूला है, चाहे वो किसी टाइप का सेट हो, मीन्स लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू b माइनस ए फॉर एनी इंटरवल, मीन्स किसी भी इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारा जो है 4 टाइप का इंटरवल था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल,
सेमी ओपन सेमी क्लोज। एक बार फिर से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिपीट करते हैं कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दोनों एलिमेंट एक्सक्लूड होते हैं, मीन्स उसको सेट में लिया जाता है। ओपन इंटरवल में दोनों एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसके बीच वाले एलिमेंट को लेते हैं। और क्लोज में मैंने क्या बताया था, इसको भी लेते हैं, मीन्स दोनों एलिमेंट को और उसके बीच वाले एलिमेंट को लेते हैं। सेमी ओपन में क्या होगा, ये ओपन का नेचर है, ये क्लोज का, मीन्स ए को नहीं लेंगे, ए के बाद जो एलिमेंट होंगे उसे इंक्लूड करेंगे, बट बी को इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट है सेमी क्लोज, इसमें क्या है, इसमें ए को इंक्लूड किया जाएगा सेट में, बट बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेगा, इसके बाद क्या सेट्स के डिफिनीशन है क्या है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी पढ़ाया मैंने अभी आज, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।